तो भाई हमें जो पहले डाउट था कि अवतार फायर एंड ऐश धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा डेंट डालेगी, बट हाँ अभी ये सभी की सभी चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि भाई किसने किसकी बॉक्स ऑफिस के ऊपर डेंट डाला, क्योंकि इसके पिछले ही पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर ने इंडिया से लगभग 400 करोड़ की नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी थी। क्योंकि जो मेरे पास स्टैट्स है उसको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, उल्टा धुरंधर ने अवतार के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं और ऐसा लग रहा है कि अवतार फायर एंड ऐश अपने सेकेंड वीक पर इंडिया में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो यस, आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और मेरा नाम है आरवी एंड वेलकम बैक। चलेंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक करिएगा। तो धुरंधर ने अवतार फायर एंड ऐश पे कितना बड़ा डेंट डाला है ये बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा अवतार द वे ऑफ वाटर की पहले 5 दिन की इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और उसमें मैं आपको सभी की सभी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भी बताऊंगा। उस समय अवतार द वे ऑफ वाटर ने इंडिया से डे 148 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। वैसे इंग्लिश वर्जन से आया था 21 करोड़, हिंदी से आया था 11 करोड़, तेलुगु से 5 करोड़, तमिल से 2.5 करोड़ और मलयालम से 0.3 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी अवतार द वे ऑफ वाटर ने फर्स्ट डे पर। और भाई 41 करोड़ यहाँ पर बॉलीवुड की मूवीज 2025 में भी करने में स्ट्रगल कर रही हैं। इवन की धुरंधर ने भी अपने डे 1 पर 28 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है किसी भी मूवी के लिए। एंड उसके बाद अवतार वे ऑफ वाटर ने अपने सेकंड डे पर और ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई और 42 करोड़ की नेट कलेक्शन करी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से आया 22.8 करोड़, हिंदी लैंग्वेज से आया 31 करोड़, तेलुगु लैंग्वेज से आया 3.7 करोड़, तमिल लैंग्वेज से 2.5 करोड़ और मलयालम से आया 0.45 करोड़। एंड देन वी मूव ऑन टू डे 3 जो कि था 46 फ्रीकिंग करोड़, वो भी नेट बॉक्स ऑफिस इन इंडिया। और भाई ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में ही, क्योंकि ये बहुत से रिकॉर्ड तोड़ देती है। इवन कि मैं फिर से बोलूंगा कि भाई कोई भी बॉलीवुड की मूवी भी इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाती। वो कुछ ही गिनी चुनी मूवीज हैं जो इस चीज को अचीव कर पाती हैं। डे 3 में इंग्लिश लैंग्वेज से आता है 23 करोड़, हिंदी लैंग्वेज से आता है 15 करोड़, तेलुगु से आता है 4.4 करोड़, तमिल से आता है 2.8 करोड़ और मलयालम से आता है 0.5 करोड़। एंड देन इसमें भी मैं बताता हूँ कि डे नंबर 4 पे इसने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से 9.4 करोड़, हिंदी से 6.1 करोड़, तमिल से 2.05 करोड़, तेलुगु से 0.85 करोड़ और मलयालम से 0.2 करोड़ की कलेक्शन करी। भाई इस मूवी ने एवेंजर्स एंड गेम का कलेक्शन भी बीट किया था लाइफ टाइम, क्योंकि इसने लाइफ टाइम 400 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी इंडिया से। और इस हम मूव ऑन करेंगे अवतार फायर एंड ऐश। और भाई यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही ज्यादा है और भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये अपना 400 करोड़ का आधा भी कर पाएगी इंडिया से लाइफ टाइम। डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हम सबसे पहले तो इसकी बॉक्स ऑफिस पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डे नंबर 1 पे जो कि थी 19 करोड़। और आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि कहां पर अवतार द वे ऑफ वाटर की डे नंबर 140 करोड़ थी और यहाँ पे 19 करोड़, भाई आधे से भी कम की ओपनिंग की इसने। और इसमें से भी इंग्लिश लैंग्वेज में से आया 8.5 करोड़, हिंदी से आया 5.25 करोड़, तेलुगु से आया 2.75 करोड़ एंड तमिल से आया 2.43 करोड़। और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी ये मूवी रिलीज हुई और तो कन्नड़ा लैंग्वेज से आया 0.05 करोड़ एंड मलयालम से आया 0.02 करोड़। एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट डे, डे नंबर 2। और डे नंबर 2 पे ये मूवी 18.42% की जंप लेती है और डे नंबर 2 पे ये नेट करती है 25 करोड़ रुपीस। और उसमें से भी इंग्लिश लैंग्वेज से 10 करोड़, हिंदी लैंग्वेज से 6.4 करोड़, तेलुगु लैंग्वेज से 2.4 करोड़, तमिल लैंग्वेज से 3.1 करोड़, कन्नड़ा से 0.08 करोड़, मलयालम से 0.02 करोड़ कलेक्शन करती है ये डे नंबर 2 पे। एंड देन वी मूव ऑन टू डे नंबर 3। और डे नंबर 3 पे ये मूवी 14.44% का जंप लेती है और 25.75 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है इंडिया से। और भी इंग्लिश लैंग्वेज से आता है 10.6 करोड़, हिंदी से आता है 8.75 करोड़, तेलुगु से आता है 2.75 करोड़, तमिल से आता है 3.5 करोड़, कन्नड़ा से आता है 0.10 करोड़ और मलयालम से आता है 0.03 करोड़। एंड देन कम्स डे नंबर 4 और यहाँ पर सिचुएशन खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि
डे नंबर 4 पे ये मूवी 65.05% का ड्रॉप लेती है, डायरेक्टली आ जाती है 9 करोड़ पे, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है किसी भी मूवी के लिए। इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज से 3.9 करोड़, हिंदी से 3.2 करोड़, तेलुगु से 0.85 करोड़, तमिल से 1 करोड़, कन्नड़ा से 0.04 करोड़ और मलयालम से 0.01 करोड़ की कलेक्शन करती है। उसी के साथ इस मूवी का पहले 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है लगभग 75.25 करोड़, और हाँ उसमें से भी इंग्लिश लैंग्वेज का 33.5 करोड़, हिंदी लैंग्वेज का 23.6 करोड़, तेलुगु लैंग्वेज का 8.75 करोड़, तमिल लैंग्वेज का 10.03 करोड़, कन्नड़ा लैंग्वेज का 0.29 करोड़ और मलयालम लैंग्वेज से ये मूवी 0.08 करोड़ की कमाई करती है पहले 4 दिनों में। और भाई ये बहुत ही ज्यादा खराब कलेक्शन है अगर आप इसकी प्रीवियस मूवी को देखो, क्योंकि भाई उस मूवी ने 400 करोड़ की नेट कलेक्शन करी है, जो कि भाई इंडिया की बहुत सी मूवीज आज तक नहीं करवाई। बढ़िया, इस चीज को पीछे रखते हैं और अब हम बात करते हैं धुरंधर के बॉक्स ऑफिस। तो हाँ, यहाँ पर मैं डे 1, 2, 3, 4 की बात करूंगा ही नहीं, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा डे नंबर 15 से, जो कि हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे अवतार फायर एंड ऐश के डे नंबर 1 से। तो भाई मजा अब आपको यहां पर आएगा। अवतार फायर एंड ऐश हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और इंग्लिश 6 लैंग्वेज में रिलीज हुई और ऑल ओवर द इंडिया रिलीज हुई और उसका ये कलेक्शन था। बट भाई यहाँ पर जो मैं आपको कलेक्शन बताऊंगा धुरंधर का, वो सिर्फ एक लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में ही होगा और उसने पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस, इंडियन सिनेमा को तोड़ के रख दिया और भाई बहुत बड़ा डोमिनेंस दिखा रही है। और ये मूवी लाइफ टाइम पर ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 1150 करोड़ का ग्रॉस करेगी और नेट तो भाई इस मूवी का 710 करोड़ कहीं भी नहीं गया। बढ़िया, अब हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के डे नंबर 15 की, जो कि था 22.5 करोड़, डे नंबर 16 34.25 करोड़ और यहाँ पर डे नंबर 16 पे इस मूवी ने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि पुष्पा 2 को बीट कर दिया इस मूवी ने, क्योंकि पुष्पा 2 जो कि इंडिया की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, लगभग 1800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा है। उस मूवी ने भी अपने डे नंबर 16 पे 28 करोड़ का कलेक्शन करा था। वहीं पर इस मूवी ने अपने डे नंबर 16 पे 34.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। एंड देन कम्स डे नंबर 17 38.5 करोड़ एंड देन कम्स डे नंबर 18 ऑलमोस्ट 20 करोड़ एंड देन कम्स डे नंबर 19। यहाँ पर ये मूवी 18 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है और उसी के साथ इस मूवी का अभी तक टोटल नेट कलेक्शन हो जाता है इंडिया से 605 से 610 करोड़। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक आर रेटेड मूवी जिसका ना कि प्रमोशन हुआ, जिसके खिलाफ इतने प्रोपेगेंडा चलाए गए, बट वो मूवीज कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है हर एक फील्ड को और हर जगह पर ये मूवी एक्सेल कर रही है और अच्छा कलेक्शन कर रही है। और भाई एक और चीज मैं आपको बताता जाता हूं कि भाई इस मूवी ने एनिमल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को भी बीट कर दिया आज, क्योंकि एनिमल ने वर्ल्ड वाइड लगभग 910 करोड़ की कलेक्शन करी और ये मूवी ऐसा एस्टिमेटेड है कि आज 930 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी। तो यस, यहां पर एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन खत्म हुआ और ये मूवी अभी के टाइम पर इंडिया फर्स्ट आर रेटेड मूवी बन चुकी है जिसने की वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया। और भाई अभी ये नंबर्स काउंटडाउन चल ही रहा है और देखना तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये नंबर्स कहां पर जाके खत्म होंगे, कहां पर जाके रुकेंगे, क्योंकि अभी तो भाई क्रिसमस पूरा का पूरा क्रिसमस वीक पड़ा हुआ है, न्यू ईयर पड़ा हुआ है और आगे कोई भी बड़ी मूवी नहीं है। बाकी हम मिलते हैं आपसे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।